हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लावर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं हम, इसकी फ्लावर की प्रोडक्शन, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, और इसकी बिजनेस को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोरिकल्चर का बिजनेस है क्या? यहाँ से क्वेश्चन ये रेस होता है, इसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या क्या है? पाकिस्तान के अंदर इसका बिजनेस क्या है? इंटरनेशनली क्या बिजनेस है? हम क्यों पढ़ते हैं? ये सारी कहानी, ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे इधर हमने डिस्कशन ही करनी है। ठीक है। जी तैयबा, बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी कंपनीज हैं जो फ्लोरिकल्चर पे काम कर रही हैं रिसेंटली? बड़ी अच्छा लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर एग्री फ्लोरा है। ठीक है। फिर कुछ है, ये उधर हमारे पत्तों की में है, फ्लोरिकल्चर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन जो कट फ्लावर्स किसे कहते हैं, कट फ्लावर किसे कहते हैं? एक स्पेसिफिक लेंथ होती है और उसके बाद उसके अंदर फ्लावर होता है और दो लीव्स भी होते हैं। 2 to 3 लीव्स भी होते हैं उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? कट फ्लावर्स। अच्छा, फ्लोरिकल्चर के अंदर ये कट फ्लावर का एक बिजनेस भी है, फिर आगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का बिजनेस है। ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लोरिकल्चर का काम आ रहा है कि यहाँ पर आ रहा है कट फ्लावर। कट फ्लावर पोस्ट हार्वेस्ट आ रहा है, हमारी कट फ्लावर को हम कट करते हैं, उसको बुके की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्या है ओ फ्लोरिकल्चर refers to the cultivation of flowering and ornamental plants. It plays a significant role in enhancing urban landscape and contribute greatly to many economies. यहाँ पर वो बात हो रही है कि ऑर्नामेंटल प्लांट भी इसके अंदर आ जाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इससे बड़ी इकोनॉमीज, जो किसी शहर की इकोनॉमी के अंदर भी इसका रोल है, बिजनेस के अंदर रोल है कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग इसकी वैल्यू एडिशन क्या होगी अगर हम फ्लोरिकल्चर की वैल्यू एडिशन की बात करें? यहाँ से सेंट है, उसके अंदर इसके अंदर मेडिसिन होती हैं, इसके अंदर भी आप इसके फिर काफी कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो हम फ्लोरिकल्चर से बनाते हैं उस्मान? फ्लावर से प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? रोज, रोज है ना, रोज। फ्रेग्रेंस है, ऑयल है, और अच्छा, चारे के तौर पर भी यूज करते हैं इसको, रोज पेटल्स को। ओके। तो अब ओवरव्यू हम, सिग्निफिकेंट रोल है अर्बन लैंडस्केपिंग के अंदर ना इसका। ठीक हो गया। और उसके बाद है पोस्ट हार्वेस्ट। क्या है कि कूलिंग, अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि यूजिंग प्रिजर्वेटर कैन एनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ फ्लावर्स। हम फ्लावर की जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट, जिसको हम पल्सिंग भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पल्सिंग भी कहते हैं। ट्रीटमेंट सच एज पल्सिंग एंड हाइड्रेशन, hydration solution are common practice for post harvest management of floricultural crop। इसके अंदर हम इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को बढ़ाने के लिए हम पल्सिंग है जिसको हाइड्रेशन करते हैं, और इसके अलावा साथ में कूलिंग है, साथ में क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी फ्लोरिकल्चर की इंडस्ट्री किस मुल्क की है? नहीं, मैं समझता था कि आप बायोटेक्नोलॉजी में निकम्मे हैं, आप तो हर तरफ से निकम्मे हैं माशाल्लाह। फ्लोरिकल्चर, एक हॉर्टिकल्चर का बंदा उसको ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री कहाँ है अभी? पता तो था। जी उस्मान।
नीदरलैंड, 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 नीदरलैंड। दुनिया में वहां पर नीदरलैंड में हर रोज ऑक्शन होती है। ऑक्शन किस जिस तरह हमारी स्टॉक मार्केट नहीं है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, आपका उसका नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इस तरह फ्लोरिकल्चर की एक बकायदा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ और डेली वहां पर जो फ्लावर्स है उनकी ऑक्शंस होती हैं। और फिर केएलएम और लुफ्तांसा एक एयरलाइन है जो कि नीदरलैंड की और ये जर्मनी की है। ये क्या करती है कि इनके अंदर रेफ्रिजरेटेड कूलिंग चैम्बर्स है, जो कि फ्लावरिंग को आधा फ्लावर की शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। तो अगर हम इसको सी पोर्ट के थ्रू भेजना मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसलिए इनको डायरेक्ट भी एयर फ्रेट जिसको हम कहते हैं एयर के थ्रू ही भेजते हैं। और विद इन 24 आवर्स जो फ्लावर एम्स्टर्डम की जो नीदरलैंड है वहां पर जो इसकी जो मार्केट है वहां से लॉस एंजल्स चला जाता है विद इन 24 आवर्स। वहां पर ऑक्शन होती है, वहां पर लोग उसको खरीदते हैं और वो एयरलाइन के थ्रू वो वहां चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह इतनी ज्यादा। और इसके अलावा एशिया में आजकल जो बड़ा हब बन रहा है वो दुबई बन रहा है। दुबई के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोरिकल्चर की मार्केट बन रही है। उसके अलावा कीनिया है, कोलंबिया है। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े जो फ्लावर ग्रोअर्स हैं, फोकट फ्लावर बिजनेस है जो बहुत ज्यादा इन इलाकों में हो रहा है। ठीक है, अब इसको अब पोस्ट हार्वेस्ट के लिए सबसे जो क्रूशियल टेक्निक है वह है कूलिंग। क्या है? कूलिंग। वाई कूलिंग इज नीडेड? तो शेल्फ लाइफ या वेज लाइफ इसको कहेंगे हम। इन केस ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स इट इज कॉल्ड एज वेज लाइफ। It prolongs shelf life and preserve flower quality. Various methods include hydrocooling and post air cooling। हम पोस्ट एयर कूलिंग का मतलब होता है कि जो फील्ड की हीट होती है ना उसको बहुत जल्दी कम करना। इसका मतलब फील्ड हीट क्या होती है? हम भी जब आते हैं ना डायरेक्ट, आपको पता है कि जब हम बाहर खूब वार्म टेम्परेचर हो डायरेक्ट एसी में चले जाए तो हमारी बॉडी वो रिएक्ट अच्छे तरीके से नहीं करती। जब हम हीट में कूल में हो, आपने हीट में जाना सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट हीट में चले जाएं तो हम पहले अपने आप को थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर के अंदर रखते हैं। इस तरह फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनकी पहले फील्ड हीट रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? फील्ड हीट क्या करती है कि दे एक्चुअली इनहांस द रेस्पिरेशन रेट। और आल्सो उससे हीट ज्यादा होती है अंदर की जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन ज्यादा होंगे। तो अब सिट्रस में क्या किया जाता है कि फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए ना कूल चैम्बर के अंदर फ्रूट को रखा जाता है और साथ में एयर सर्कुलेट करती है। जो एयर है वो क्या कर देती है, वो भी कूल होती है, वो अंदर से हीट को बाहर निकाल देती है। फिर उसको एक ऐसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखा जाता है जहां पर कूल एयर नहीं होती। पहले कूल छोटा सा एक चैम्बर बनाया जाता है जहां पर हवा भी चल रही होती है, कूलिंग कूल एयर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है। बाद में फिर उसको एक ऐसे चैम्बर कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि अब वहां पर जो हीट है फील्ड हीट रिमूव हो चुकी है। फील्ड हीट जो है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा उसके बाद में फील्ड हीट रिमूव करने के बाद उसके साथ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, एथाइलिन स्कैवेंजर्स, जो इसकी कोटिंग शोटिंग या जो भी है वो इस तरह के सॉल्यूशंस ऐड करते हैं ताकि उसकी पोस्ट हार्वेस्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। अच्छा, क्वालिटी क्या होती है? व्हाट इज द क्वालिटी? अच्छा, क्वालिटी सिस्टम नहीं गौर करता है कि कौन कहेगा कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। फर्ज गया, फर्ज गया, फर्ज गया। अभी दुनिया में कोई क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फर्ज क्या आप एक ऐसे इलाके में है, ऐसी दुनिया में है जहां पर फ्लावर्स की कोई क्वालिटी अभी तक पता ही नहीं चली क्या होनी चाहिए क्वालिटी। तो क्वालिटी कैसे
कहेंगे कि दिस इज अ क्वालिटी। कौन डिसाइड करेंगे? हम ही डिसाइड करेंगे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आंसर ना। कि हम क्या करेंगे कि दुनिया का हम सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को किस तरह का फ्लावर पसंद है। फिर हम देखेंगे किस तरह का कलर पसंद है, कितनी स्टिक पसंद है। ठीक है। फिर उसका यूजेस, फिर उसका वो कहाँ यूज करते हैं, उसको बुके में यूज करते हैं, उसको आप बॉटल के अंदर, वो अंदर क्या करते हैं कि पानी के अंदर रख के, और ताकि फ्रेग्रेंस आए पूरे इलाके में। तो ये किस मकसद के लिए आपने उसको यूज करना है। ठीक है। दूसरा, अब जब लोगों ने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस तरह की क्वालिटी हो क्योंकि शेल्फ लाइफ ज्यादा अच्छी होती है, या इस तरह की क्वालिटी हो तो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। ठीक है। तो इस तरह लिटरेचर, और इस तरह की क्वालिटी हो तो डिजीज कम आती है, इस तरह की क्वालिटी हो तो अभी उसका जो है ना, अभी डिस्प्ले अच्छा आता है, या उससे लोगों को के अंदर भी वो दे लाइक भी, इस तरह की हर कोई ना कोई क्राइटेरिया एस्थेटिक बेस के ऊपर सेट किए होंगे। उसके लिए फिर दुनिया के अंदर ना फ्लोरिस्ट एसोसिएशंस हैं दुनिया के अंदर, जो कि इसके ऊपर काम करती हैं, और फिर वो क्वालिटी को पहले तो डिटरमाइन करती हैं। फिर उन क्वालिटी को डिटरमाइन करके फिर वो कहते हैं कि हमें दुनिया, फिर उसके एक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। फिर उन स्टैंडर्ड्स को फिर सेल एंड परचेज के लिए यूज किया जाता है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वालिटी, और क्वालिटी को श्योर कैसे करवाना है। उनके स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि दुनिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस फ्लोरिकल्चर का एक तरीके से हो सके। ठीक है। जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो मैं अभी दोस्तों के साथ अपने एक बार ना मैं डेनमार्क गया। एयरपोर्ट से उतरा तो मेरा दोस्त था, वो मुझे एयरपोर्ट से लेने आया हुआ था, डॉक्टर फारूक नाम था उसका। मैंने उनके अपने घर उतारा, उनके घर। वो मैं तो वैसे तो मैं गया था ऑस्ट्रिया, तो वो दोस्त मेरा कहता यार तुम डेनमार्क भी आ जाओ तो मेरे पास रहो। तो मैंने वहां से टिकट कराई, ऑस्ट्रिया से कोपेनहेगन चला गया। तो जब मैं कोपेनहेगन गया तो वो मुझे, उसने घर लेके जाना था, तो रास्ते में वो उसने एक स्टोर के ऊपर रुकना था। जब वो रुका तो उधर फ्लोरिकल्चर का शॉप थी वो, और साथ में स्टोर भी था, साथ में एक फ्लोरिकल्चर की शॉप थी। वहां पर इतने खूबसूरत कट फ्लावर्स और इतने प्यारे फ्लावर्स मैंने देखे। वो जो चीजें जो हम पढ़ाते थे कि ऐसे होने चाहिए फ्लावर, वो वैसे ही फ्लावर मैंने पाकिस्तान में नहीं ऐसे देखे थे कभी भी। वो वहां पर इतनी वो कह रहे थे कि हम इसको साइटोकाइनेस की स्प्रे करते हैं, ये चीजें करते हैं, वो चीजें करते हैं। और वो दे आर रियली लुकिंग, के मजा आ जाता था ना देख के। जो साइंस हम बच्चों को पढ़ाते थे, वो कभी खुद तक की नहीं थी, ना ही देखी थी। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आपको उनके जो स्टोर्स हैं वहां पर आपको वाकई नजर आते हैं कि यार ये जो कहानी ਅਸੀਂ अपने स्टूडेंट्स जो हम लिटरेचर पढ़ाते हैं वो ठीक है, ऐसा होता है दुनिया में। ठीक है। तो आपको वहाँ इस तरह जो क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है कि ग्रोअर्स ऑफन कंपाइल विद द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन लाइक ग्लोबल गुड गैप। ग्लोबल गैप क्या है? गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन ओपन न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्ट वैल्यू। इसको हम कहते हैं कि जैसे हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज करके हम फार्मर को, हम उसके डिफरेंट फार्म्स को सर्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। क्वालिटी इंश्योरेंस इन फ्लोरिकल्चर इंश्योरेंस दैट द प्रोड्यूस मस्ट मीट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, दस फॉस्टरिंग ट्रेड एंड कंज्यूमर। वही जो हमने बातें की हैं, ये कैसे बनी होंगी, क्या हुआ होगा, इसके दौरान होता क्या है। आपने एक कंपनी बनानी है, फ्लोरिकल्चर की कंपनी है, और आपको कहता है एक बंदा जो कि जर्मनी में है, वो आपको कहता है कि यार आप ना हमें इस स्टैंडर्ड का फ्लावर भेज दो। अब वो स्टैंडर्ड क्या होगा? पर कि आपको पता है कि फ्लावर पहले वो पूरा एक क्लोज होता है फ्लावर ना, फिर ओपनिंग होती है, फिर सेकंड, उसकी डिफरेंट स्टेजेस है। फर्स्ट के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4।
अब वो पहली स्टेज जो है, अब वो कहता है कि आप स्टेज 1 के ऊपर, और इतनी इसकी लेंथ है फ्लावर की, बच गया। जिस तरह अभी आपने क्या कहा था, कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। फ्लावर स्टेज 1 के ऊपर हार्वेस्ट करके आप इसको इस तरह की पैकिंग के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर करके आप इसको इस कूलिंग चैम्बर के अंदर रख के आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, जब ये जर्मनी पहुंचे तो स्टेज 1 की बजाय ये स्टेज 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। और स्टेज 3 ऐसी है जहां पर हम आम पब्लिक इसको यूज करती है। मेरी बात की समझ आई ना? तो इस तरह के आपको डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या उस तरह के स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर भी सकते हैं कि नहीं? क्या आपने फ्लोरिकल्चर पढ़ा होगा कोर्स, उसके अंदर क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को कि कैसे अगर हमने कट फ्लावर को मेंटेन रखना है, इतना अच्छा कट फ्लावर प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन सी ग्रोथ कंडीशंस होनी चाहिए? जरा हमें एक खास विड्थ चाहिए, उसकी क्या चाहिए, एक खास विड्थ चाहिए, लेंथ चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए, हमें एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, हमें वो वैरायटी भी चाहिए। आपकी तो रोजेस की वैरायटी कुछ भी वो होती है दुनिया के अंदर, वो एक खास विड्थ है, एक खास लेंथ है। अब उस विड्थ और उस लेंथ को अगर हमने मीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस तरह की न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी, उस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस देनी पड़ेगी। या वो फर्ज किया, अब हमें ये पढ़ना, सोर्सिंग रिलेशनशिप को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी हम ऐसी न्यूट्रिएंट्स दें कि उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो और वो उसकी स्टेम को जाकर मोटा कर दे। जितनी स्टेम थिक होगी, जितनी स्टेम स्टेम की थिकनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसपे? किसपे? न्यूट्रिशन। नॉर्मली सेल सेल वाल के ऊपर ना, जितनी सेल वाल थिक होगी उतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी उसकी। स्ट्रेंथ इट मीन सेल वाल कैसे बनती है, ग्लूकोज से। इट मीन अब हमें अगर कट फ्लावर को की सेल वाल को इनहांस करना है तो हमें उसका ग्लूकोज का लेवल इनहांस करना पड़ेगा। उसको फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा कि जितना हम मैक्सिमम उसकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को एनहांस करेंगे उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट पैदा होंगे, उतनी ज्यादा ग्लूकोज पैदा होगी। और फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होके जो आपका लीव है वो क्या है, सोर्स है। अब आपका सिंक यहां पर क्या है, सेल वाल, वो भी स्टेम की, ताकि थिक हो सके ना, लेंथ उसकी अच्छी हो सके, विड्थ अच्छी हो सके। और साथ में फ्लावर भी आपका सिंक होगा। क्या होगा, सिंक होगा। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे मूव होके। और तीसरा, फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है? अच्छा, कहा जाता है कि अगर आपने किसी चीज का फर्ज किया, अब आप कहते हैं ना, मैं कल पोटैटो की बात कर रहा था, पोटैटो के अंदर अगर आपने ड्राई मैटर कंटेंट इनहांस करना है, ड्राई मैटर कंटेंट इनहांस करना है, तो ज्यादा फोटो पीरियड दो। व्हाट डज इट मीन? सनलाइट ज्यादा दो, सनलाइट ज्यादा दो। इट मीन अगर जितनी सनलाइट ज्यादा होगी उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, जितनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी उतना ड्राई मैटर कंटेंट। कहा जाता है कि अगर आपने ग्लूकोज या स्टार्च कंटेंट इनहांस करना है पोटैटो के ट्यूबर के अंदर, तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और फोटो पीरियड जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा पोटैटो के अंदर ड्राई मैटर कंटेंट। लेकिन फ्लावरिंग के अंदर अगर हमने ड्राई मैटर कंटेंट बढ़ाना है तो यहाँ पर दो इश्यूज है। इशू कौन कौन से हैं? एक, अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको हम लॉन्ग डे ही दे सकते हैं। अगर शॉर्ट डे प्लांट है, मेरी बात की समझ आई ना? अब यहां पर हमारा पोटैटो के अंदर हमें ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे वाला इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फोटो पीरियड चाहिए, हमें वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, लेकिन फ्लावरिंग के अंदर हमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी चाहिए। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जाए कि प्लांट की जो फ्लावर का साइज भी बढ़े, उसके अंदर फ्रेग्रेंस भी बढ़े, उसकी लेंथ भी बढ़े, उसकी स्टेम की हार्डनेस भी बढ़े। ठीक है, तो ये सारे वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स। वो behzad है लड़का, एग्री फ्लोरा का, आपने शायद विजिट किया होगा, किया था। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर ना, एग्री फ्लोरा के ऊपर ना। तो जो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि आप, ये आपको मैंने भेजा भी था लेकिन आप नहीं गए थे ना। अच्छा, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर, उसने कई ऐसे प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट किए हैं। क्या किए हैं? अडाप्टेशन की है उनकी। अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? पोटैटो इज अडॉप्टेड है इधर, पोटैटो जो है यहाँ का नेटिव नहीं है, यहाँ का अडॉप्टेड है। जब हम अडॉप्टेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी इनकी ना कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि जहाँ की जो फोटो पीरियड है वो और है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, हमें उसके मुताबिक इनके अंदर पे उसके मुताबिक डिफरेंट न्यूट्रिशन लेवल को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता होता है। ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट, उसे कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। क्या है? कि मिनिमम इनपुट्स एंड, ये काम हो सकता है रिसर्च के थ्रू, हम कैसी ऐसी न्यूट्रिशन दें, ऐसे कैसे क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन दें उसको, कैसे कि उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ सके। ठीक है। लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रीन हाउसेस बनाए हुए हैं क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशंस के अंदर ही ये काम हो सकता है। आप ओपन फील्ड कंडीशन में वो कट फ्लावर की वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए एग्री फ्लोरा वालों ने भी बड़े अच्छे ग्रीन हाउसेस बनाए हुए हैं। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बड़े अच्छे ग्रीन हाउसेस बने हुए थे जहां पर वो कट फ्लावर का रोजेस के ऊपर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था उनका। वो ग्रो करते थे, उसमें से ऑयल निकालते थे, उसमें से सेंट निकालते थे, और उसमें से काफी चीजें निकाल के उसको सेल आउट करते थे। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास वी नीड टू नो व्हाट आर द की स्टैंडर्ड्स फॉर फ्लोरिकल्चर। इंटरनेशनल फ्लोरेट एसोसिएशन है जो कि इनके ऊपर वर्कआउट करती हैं, और वो हमें गाइडलाइन देती है। ठीक है। आगे आ गया, पोर्ट प्रोसेस क्या होता है। अगर हमने फ्लावर्स को प्रिपरेशन फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन इंक्लूड सेलेक्टिंग हाई क्वालिटी फ्लावर्स एंड पैकेजिंग देम अप प्रॉपरली टू प्रिवेंट डैमेज। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है कि आपका ओरिजिन कहाँ से है, क्वालिटी कंप्लाइंट विद एक्सपोर्ट रेगुलेशंस होती हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन इज वाइटल। फ्लावर शुड बी शिप्ड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्रेशनेस अपॉन अराइवल। वही बताया ना कि एक एम्स्टरडेम से जब एक चीज शिकागो पहुंचती है या एम्स्टरडेम से एक चीज सिडनी पहुंचती है तो इट शुड बी फ्रेश। और इट मीन उन्होंने ये सारे क्राइटेरियाज जो है उनको बीट किया हुआ है और उसके मुताबिक ही वो चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, व्हाट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? क्या है कि exporter must adhere to the varying international standard related to pest control, hygiene and product quality depending on the target market। क्या है? Certification like global ensure floriculture practice must meet international environment and quality guidelines। उसके बाद है मार्केट ट्रेंड्स क्या है। ग्रोइंग डिमांड, कंज्यूमर इंक्रीजिंगली प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर फ्लोरल प्रोडक्ट्स। ये 40% इंक्रीज हुई है इसकी डिमांड, जो ऑनलाइन शॉपिंग, इट मीन ई कॉमर्स की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा अगर। और फिर ना सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर हमें, बल्कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स भी होने चाहिए, वो गाइडलाइन भी होनी चाहिए, वो उनकी ट्रीटमेंट्स भी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी का फ्लावर भी होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने एक बिजनेस इनहांस करना है तो आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिटी नहीं देते
तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बाहर भेज दिया, फर्ज किया महरुल्ला ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बाहर भेज दिया, वो तो उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, तो आप पूरे पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क करोगे। आप पूरे पाकिस्तानियों का नेक्स्ट टाइम कहेंगे यार इस मुल्क से जो भी बंदा आता है वो सही नहीं। आपको पता है कि इवन आपको कोई पब्लिकेशन भी बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। पता है डॉक्टर इकरार खान हमारे वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी खतरों के स्टूडेंट था, उन्होंने ना सिट्रस के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया कि उसके अंदर के सिट्रस के अंदर ना सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया, सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया थे, जो कि उसने पाकिस्तान से पहली रिपोर्ट भेजी और वो पब्लिश करवा दी। उसका नुकसान पता है क्या होगा? पाकिस्तान की सिट्रस एक्सपोर्ट यूएसए में तो बैन हो गई उस एक रिसर्च पेपर की वजह से, उस एक रिसर्च पेपर की वजह से। और फिर स्पेन ने भी बैन कर दी कि पाकिस्तान से अगर ये बैक्टीरिया स्पेन आ गए तो ठीक है। तो इसलिए आपको इवन रिसर्च भी करनी है, तो रिसर्च की पब्लिकेशन भी करनी है, तो आपको बड़ी वो एक तरीके से ही आपको पब्लिश। अच्छा, इसलिए आपसे निजी में ना हमारे दोस्त हमारे टीचर थे, उन्होंने ना राइस के जीएमओ बनाए थे। जीएमओ किससे कहते हैं? ठीक है। जब वो जीएमओ बनाए ना, तो यूरोप में राइस जीएमओ के ऊपर वो बैन है, राइस के जीएमओ के ऊपर बैन है। तो क्या हुआ कि उन्होंने पेपर ही नहीं पब्लिश किया। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि आपने ट्रांसजेनिक राइस बना लिए हैं, जो कि राइस की ब्लाइट रेजिस्टेंट थे, बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट थे। लेकिन वो मेरे टीचर ने ना बड़े अच्छे, उनकी पीएचडी भी थी इसके ऊपर ना, तो उसने इसको पब्लिश नहीं किया। तो ये होती है कि आप अपनी इतने बड़े अच्छा, तो आपको बड़ा व्हेन यू आर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आपका आपके इस काम करने से कोई पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को अवेयर होना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है। फिर 20% देयर इज अ नोटेबल शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड लोकली सोर्स फ्लावर्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है अहमद? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? गवर्नमेंट फ्यूचर की जनरेशन के लिए क्या कोई नुकसान आता है हमारी और एनवायरमेंटल इको इको का मतलब होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है। भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, हेल्थ का इशू कोई ना हो, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ऐसी डेवलपमेंट जिससे आने वाली जनरेशन को नुकसान ना हो। तो लोग अब दुनिया में ज्यादातर इको जो है ना, इको फ्रेंडली अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ सस्टेनेबल एंड लोकली सोर्स फ्लावर्स हो। और लोकली ज्यादातर पसंद करते हैं कि किसी इलाके के लोकल जो फ्लावर्स है उन्हीं को ही। फिर है लग्जरी अरेंजमेंट आर बिकमिंग मोर पॉपुलर इन गिफ्टिंग एंड इवेंट्स। लग्जरी क्या मतलब? व्हाट डज मीन? अरेंजमेंट होना चाहिए बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है। और स्टेबल ग्रोथ भी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर ना, इसकी राइजिंग पॉपुलैरिटी हो रही है फ्लोरिकल्चर सेक्टर के अंदर ना। नेक्स्ट, पैकेजिंग टेक्निक। उस्मान पढ़ो तो इसके बारे में क्या लिखा? कौन पढ़ेगा? Protective packaging materials using foam and cardboard. जी बिल्कुल। ओके जी। Packaging techniques. Protective packaging materials using foam and cardboard packaging tends to prevent flowers during transport. Cover bedding is essential. Quality control solution, regulating silicons, pressure control packs can detect aerial humidity levels are Branding and aesthetics. Attractive packaging is key for market appeal. Look branding packaging can enhance the overall product image. समझ आ गई सबको?
क्या है कि हमें पैकेजिंग के ऊपर बड़ा तवज्जो देना चाहिए, ताकि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये पैकेजिंग हो और क्वालिटी भी हो और उसके अंदर वो चीज़ें भी हो। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंश्योरिंग फ्लावर मीट एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स हैं। पोटेंशियल रिजेक्शन हो सकती है कस्टम के ऊपर, लॉजिस्टिक के अंदर डिलीवरी कंस्ट्रेंट्स कैन इम्पैक्ट फ्रेशनेस। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंपटीशन है, हाई कंपटीशन लीड टू प्राइस वार्स और रेगुलेटरी चेंजेस हैं। ठीक है, चलें जी। सस्टेनेबिलिटी वो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि द फ्लोरिकल्चर एसेंशियल फॉर एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, मेथड इंक्लूड रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, वाटर कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाता है कि केस स्टडीज हैं। दुनिया में जितनी भी आजकल लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर वो केस स्टडी ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनालाइज व्हाट वर्क एंड व्हाट डिड नॉट फॉर अ सक्सेसफुल केस स्टडी कैन प्रोवाइड वाइटर इंसाइट फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव इन फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट। अब केस स्टडी होता क्या है, व्हाट इज अ केस स्टडी? रिसर्च बेस, एविडेंस बेस, कोई भी चीजें जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? चलिए इसको बाद में फिर हम